बहुत लोगों को हमने सुना और बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। जैसे नारी पूजनीय है, हमारे शास्त्रों में है, वेदों में है, और रियल में नारी पूजनीय इसलिए है कि उसने पूरी सृष्टि को जन्म दिया है। और ये परिपाटी हमारे देश में है, इस संस्कृति में, हमारी संस्कृति में है कि हम नारी को देवी का रूप मानते हैं। बाकी और कंट्री में आप जाते हैं तो नारी का क्या क्या रूप है, ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन हमारे देश में नारी का जो सम्मान है वो शायद ही किसी देश में हुआ, और खासकर सनातन धर्म में। और हमने जो भी देखा है, आज वर्तमान सरकारों की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन है। इससे पहले महिलाओं की जो स्थिति थी और आज के समय में जो स्थिति है कि आज इस कार्यक्रम में इतनी महिलाएं हैं या बहुत सारी जीविका दीदियां काम कर रही हैं। 50% से ऊपर आज महिलाएं सरकारी जॉब में हैं। ये महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। आज पढ़े लिखे पुरुष बेरोजगार मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं बेरोजगार नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है महिला सशक्तिकरण के लिए। इससे और बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि जो पढ़ी लिखी, अगर एक ग्रेजुएट लड़का है, अगर 10 लोगों का आप सर्वे कीजिएगा तो उसमें से 8-9 बेरोजगार मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर 10 ग्रेजुएट महिलाएं हैं जिसमें टैलेंट है, उसमें से 8 से 10 लोग जॉब में हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। तो ये बहुत बड़ी सशक्तिकरण हुआ है हमारे देश में, और महिलाओं को बहुत उन्नत दर्जा मिला है हमारे देश में, और इस दर्जे को हम लोग को बरकरार रखना है। आने वाली पीढ़ी भी, क्योंकि आने वाला पीढ़ी बहुत भयावह होने जा रहा है। ये मोबाइल की दुनिया जो है वो जिस तरह से नग्न प्रदर्शन कर रहा है और जिस तरह से विकृत समाज के तरफ हम लोग को ले जा रहा है, इसके प्रति भी सोचने की जरूरत है। और बहुत आवश्यक है कि हम लोग अपने बच्चों को या हम लोग खुद उस कुरीति से, उस कुभावना से बचें। जहाँ तक हो, आज के डेट में लोग 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं। क्या देखते हैं? अगर उसका सर्वे रिपोर्ट गवर्नमेंट का देखिएगा तो बहुत शर्म आएगी। जो गवर्नमेंट का सर्वे रिपोर्ट है, इंडिया में भी जो रात में मोबाइल देखते हैं उनका क्या रिपोर्ट आता है, वो बहुत शर्मनाक है। लेकिन हमारे यहाँ महिलाएं देवी का रूप है, इसलिए सबका सम्मान होना चाहिए। और इस संस्कृति को हम लोग अगर बचा लेते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे समाज के लिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अथक प्रयास रहा है, और इस प्रयास को हम लोग करें कि कम से कम अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाते हुए, अक्षुण्ण रखते हुए करें और महिलाओं का सम्मान करें। यही है।